न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति अब बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव पर टिक गई है। बेरमो से विधायक रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद कांग्रेस जहां एक कद्दावर चेहरे की तलाश में है, तो वहीं बीजेपी सोच समझकर रणनीति बनाने में जुटी है। राज्यसभा चुनाव की ओर से आजमाइश के बाद प्रदेश की राजनीतिक विधानसभा उपचुनाव पर शिफ्ट हो गई है। राज्यसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी अब बेरमो विधानसभा सीट पर 2014 का इतिहास दोहराने में लगी है। राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से खाली हुई बेरमो सीट पर एनडीए की स्थिति इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से अलग है। 2019 विधानसभा चुनाव में एनडीए की टूटने की वजह से बीजेपी और आजसू ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं जेवीएम ने भी अपने प्रत्याशी दिया था, लेकिन अब आजसू के साथ आने से उपचुनाव में स्थिति उलट गई है। बेरमो सीट पर बीजेपी के टिकट पर पिछले चुनाव में किस्मत आजमा चुके योगेश्वर महतो की दावेदारी कितनी पक्की है, इस पर फिलहाल चुप्पी है। पार्टी का साफ कहना है कि कोई भी फैसला आला कमान की तरफ से ही होगा। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी साफ कहा है कि विधानसभा उपचुनाव के मुद्दे पर पहले साथी दलों से बातचीत होगी, उसके बाद अन्य मुद्दे समेत समर्थन के मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन उनका इशारा साफ था कि आजसू अब एनडीए से बाहर नहीं है। वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश अपनी सीट को बचाए रखने की है। कांग्रेस की ओर से राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र अनूप सिंह प्रबल दावेदार के रूप में दिख रहे हैं। बताते चले कि झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 3,11,107 है। बता दें 2019 बेरमो विधानसभा चुनाव में विजयी कांग्रेस राजेंद्र प्रसाद सिंह को 88,945 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के योगेश्वर महतो को 63,773 वोट, जबकि आजसू के उम्मीदवार काशीनाथ सिंह को 16,586 वोट मिले। शहरी आबादी 64% और ग्रामीण आबादी 36% है। तो यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बेरमो उपचुनाव में एनडीए और यूपीए की किसकी रणनीति सफल होगी। फिलहाल दोनों तरफ से जीत के हर फॉर्मूले पर विचार मंथन तेजी से चल रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 111 के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।